पुराने जमाने में बुजुर्ग महिलाएं या फिर दाई माँ जो पहले के जमाने में गर्भवती महिला की डिलीवरी कराती थी या फिर अनुभवी महिलाएं गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के हलचल को देखकर बता दिया करती थी कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स गर्भवती महिला के मन में बच्चे की हलचल को लेकर बहुत तरह के सवाल रहते हैं कि अगर गर्भ में लड़का है तो वो पहले हलचल करना शुरू करता है या फिर लड़की पहले हलचल करना शुरू करती है। इसके साथ ही अगर आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है तो वो ज्यादा हलचल करता है या फिर लड़की रहती है तो वो कम हलचल करती है। इसके साथ ही आपके गर्भ में पल रहा बच्चा अगर लड़का है तो वो आपके पेट के किस साइड रहता है, अगर आपके गर्भ में पल रही बच्ची लड़की है तो वो आपके पेट के किस साइड रहती है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं और साथ में ये भी सवाल आते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है तो वो कौन से महीने से हलचल करना शुरू करता है, और अगर आपके गर्भ में पल रही बच्ची लड़की है तो वो कौन से महीने से हलचल करना शुरू करती है। साथ में हम ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चा गर्भ में लड़का है और तो वो तेजी से हलचल कर रहा है तो आपको आपके पेट के कौन से हिस्से में दर्द का एहसास होगा। वहीं पे अगर आपके गर्भ में पल रही बच्ची लड़की है, वो जब तेजी से हलचल करती है तो आपको आपके पेट के कौन से हिस्से में दर्द का एहसास होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं और आपके मन में भी इस तरह के सवाल आ रहे हैं और आप भी जानना चाहती है कि गर्भ में पल रहा बच्चा हमारे पेट के किस साइड रहता है, और गर्भ में पल रहा बच्चा अगर लड़का है तो पेट के किस साइड में रहता है और लड़की है तो पेट के कौन से हिस्सों में रहता है, तो ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो जल्दी से जाइए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि गर्भ में लड़का किस तरफ रहता है और लड़की किस तरफ रहती है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे कौन से महीने से हलचल करना शुरू करते हैं, लड़का कौन से महीने से हलचल करना शुरू करता है और लड़की कौन से महीने से हलचल करना शुरू करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली जब आपकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही रहती है, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी का शुरुआती दिन रहता है, पहला दूसरा और तीसरा महीना रहता है, यानी कि उस समय आपके अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स खत्म होने के कगार पे रहते हैं। जो आपकी प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी की जो भी सिम्टम्स रहते हैं, वोमिटिंग होना, मतली आना, पेट में शिकायत होना, सर दर्द होना, बहुत सारी ब्रेस्ट में चेंजेस होना, तो ये सारे सिम्टम्स खत्म होने के कगार पे रहते हैं क्योंकि तीसरा महीना लगते लगते यानी कि पहली तिमाही खत्म होते होते ये सारे सिम्टम्स भी 12 हफ्तों तक खत्म हो जाते हैं। तो इस दौरान फ्रेंड्स आपका जो बच्चा है प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान वो बहुत छोटा रहता है, एक भ्रूण का रूप में रहता है, एक चने के दाने जितना छोटा रहता है, और आपके गर्भ में एम्नियोटिक फ्लूइड का मात्रा ज्यादा और रहता है और बच्चा बहुत छोटा रहता है। तो इस दौरान आपका जो बच्चा है वो मूव करता है तो आपको फील नहीं होता है क्योंकि इम्यूनिटी फ्लूइड का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। आपको लगेगा तीसरा महीना लगते लगते कि पेट में गुदगुदी सी हो रही है या फिर कुछ रेंग रहा है, इस तरह से आपको महसूस होगा। लेकिन आप जब पहली बार माँ बन रही होती है तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये बच्चे का हलचल है या फिर अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में आपको गैस बनना, पेट फूलना, ये सारी चीजें का शिकायत होती है, उल्टी आना, ये सारी समस्या होती है। तो जब आप पहली बार माँ बन रही होती है तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये आपके बच्चे का मूवमेंट है, हलचल है, या फिर आपके पेट में अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, यानी कि गैस बन रहा है, वो ब्लॉटेड हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जब गैस बनता है तो आपका पेट में गुड़गुड़ इस तरह से कुछ होता है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आता है जो पहली बार माँ बन रही है, जिनकी ये पहली प्रेगनेंसी। लेकिन जिनकी ये दूसरी और तीसरी प्रेगनेंसी है वो बड़े ही आसानी से 3, साढ़े 3 और 4 महीना लगते लगते समझ जाती है कि हमारे पेट में बच्चा है जो मूव कर रहा है, हलचल कर रहा है, क्योंकि उनको पहले से ही एक्सपीरियंस होता है, वो पहले ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी होती है, इसीलिए उनको समझ में आने लगता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है फ्रेंड्स जिनका कि बच्चा 18वें हफ्ते से लेकर 22वें हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा हलचल करना
शुरू करता है, आपको हल्का हल्का सा फील होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, एक सवाल जो आपके मन में भी आ रहे होंगे, और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा था, जब मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही थी तब मेरे मन में भी एक सवाल ये आ रहा था कि कुछ महिलाओं का पहली तिमाही यानी कि तीसरे महीने से बच्चे हलचल करना शुरू कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? और वहीं पे कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनका प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि 5वां 6ठा महीना में हल्का हल्का बच्चा हलचल करना शुरू करता है, यानी कि आपको बहुत हल्का हल्का हलचल महसूस होता है प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत ही प्रमुख कारण होता है। पहले के जमाना की जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो अनुभवी महिलाएं थी, जो दाई माँ रहती थी, जो बच्चे की डिलीवरी कराती थी, और जो बच्चे की डिलीवरी कराती थी वो गर्भवती महिला को देखकर ही ये सारी चीजें बताती थी और उन पे 100% विश्वास करती थी। और अभी तक ये चीजें माना भी जाता है कि फ्रेंड्स, अगर आपको पहली तिमाही यानी कि प्रेगनेंसी की पहले तीसरे महीने से आपको आपका बच्चा हलचल करना शुरू करता है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही मतलब कि आपके तीसरे महीने से आपको आपके बच्चे की हलचल करना महसूस होने लग जा रहा है, तो कहने का मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने वाला है। इसके साथ ही अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का 5वां 6वां महीने से आपके बच्चे के हलचल आपको महसूस हो रहे हैं, आपका बच्चा हलचल करना शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़की होने वाली है। तो इस तरह से ये बहुत काफी ज्यादा हद तक ये सही भी होता है फ्रेंड्स। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में लड़का किस तरफ रहता है और लड़की किस तरफ रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके गर्भ में लड़का होगा तो आपका जो राइट साइड है, जो दायां साइड है, वो आपको ज्यादा भारी लगेगा क्योंकि इसी तरफ लड़का रहता है। आपका जो दायां साइड है वो ज्यादा भारी, और इसके साथ आपका ब्रेस्ट भी, जो दायां ब्रेस्ट है, वो ज्यादा भारी भारी लगेगा। और अगर आपके गर्भ में लड़की होने वाली है तो आपका जो बायां साइड है वो भारी लगेगा, और इसके साथ ही आपका जो बायां ब्रेस्ट है वो भी भारी लगेगा। दाएं ब्रेस्ट से बायां ब्रेस्ट छोटा बड़ा भी हो सकता है, साइज भी चेंज होती है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर लड़का होने वाला रहता है तो आपका दायां ब्रेस्ट बड़ा होगा क्योंकि दाएं साइड में रहता है, अगर लड़की होने वाली रहती है तो आपका बायां ब्रेस्ट बड़ा होगा क्योंकि बाएं साइड में लड़की रहती है। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके गर्भ में लड़का है तो वो हलचल करेगा तो आपको किस साइड दर्द का एहसास होगा। अगर बच्ची लड़की है तो वो हलचल करेगी तो आपके पेट में किस साइड आपको दर्द का एहसास होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में लड़का है और वो हलचल कर रहा है तो लड़का आपके नाभि के नीचे के हिस्सों में रहता है, तो आपके पेट के नीचे का हिस्सा, नाभि के नीचे का हिस्सा, यानी कि जब वो हलचल करेगा तो आपका पेल्विक एरिया में, प्राइवेट पार्ट में आपको दर्द का एहसास होगा। और अगर बच्चा लड़की है, अगर बेबी गर्ल रहती है और वो हलचल करती है तो वो आपके पेट के ऊपरी हिस्सों में रहती है, नाभि के ऊपरी हिस्सों में, तो वो हलचल करेगी तो आपके ब्रेस्ट के साइड का जो हिस्सा रहता है वहां पे दर्द का एहसास होगा। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि पेट के आकार को देखकर आप कैसे पता करें कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपको जो पेट है वो एकदम गोल मटके के आकार का शेप ले जा रहा है, वो आपका गोल मटके के आकार का शेप ले रहा है और आगे की तरफ बहुत ज्यादा निकला हुआ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो कहने का मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने वाला है। और अगर आपका पेट में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है, आपका बिल्कुल पेट सपाट के जैसा बहुत कम दिखाई दे रहा है, और आपके जो पीछे का एरिया है, बैक साइड का जो हिप्स है, जो आपकी कमर है, ये जो आपके कूल्हे है, ये चौड़ी हो रही है, आपके पेट में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रही बच्चा है वो लड़की होने वाली है। तो इस तरह से आप कुछ पॉइंट देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं। जो पॉइंट अभी मैं बताई हूँ, हलचल से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं अभी बताई हूँ, उसे देखकर आप एक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं फ्रेंड्स तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहें। जय माता दी।